हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको रेट्स नहीं मिलते हैं, लेवल्स नहीं मिलते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर लेवल्स नहीं आ रहे हैं, रेट्स नहीं आ रहे हैं। यही तो पेशेंस है, यही डिसिप्लिन है। अगर आप इस पेशेंस को, डिसिप्लिन को नहीं समझोगे और डेली मार्केट के अंदर आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। अगर आपके एरिया में लेवल्स नहीं आ रहे, आपके एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर अगर लेवल्स नहीं आ रहे तो नहीं ट्रेड करो, बैठे रहो आराम से, कोई और करेंसी पेयर देखो। तो यही डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम अपने जो मेंटरशिप क्लास है उसके अंदर सिखाते हैं। यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से कि जब लेवल्स आए तब आप ट्रेड करो, जब लेवल्स नहीं आ रहे आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी पे हमने कल आपको बताया था 925 अगर आता है, 940 आता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, लेकिन वहाँ तक नहीं आया है। अभी क्या कर रहा है? अप ट्रेंड देने के बाद एक चैनल में चल रहा है। अब क्या मैं इसको फ्लैग पैटर्न बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको फ्लैग पैटर्न बोल सकता हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या मैं इसको फ्लैग पैटर्न बोल सकता हूँ या नहीं। अगर ये फ्लैग पैटर्न है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए और यहाँ पे अगर फर्दर कोई ब्रेकआउट आता है तो मेरे को बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये वाला जो लोअर पार्ट है 837 का है, 820 का है शायद, तो 800 ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो 800 मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट मेरा 1.100 का टारगेट रहना चाहिए। तो कभी भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा इस चैनल से, ये जो डाउनवर्ड चैनल इसको हम फ्लैग पैटर्न भी बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 2 कैंडल का कम से कम ब्रेकआउट वेट करना चाहिए, 2-2 घंटे का। ब्रेकआउट थ्योरी यही बताती है, ठीक है ना। तो उस 2 कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय करोगे। टारगेट आपका मिनिमम 1.00 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 1.0800 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर मान के चलो ये गिर जाता है, गिरते 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 नीचे आता है, तो बेसिकली ये जो आपका 700 और 720, 700 से 720 ये जो जोन है ये आपका बाइंग जोन है। इस लेवल के अगर आसपास आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी है आपका, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है आपका। अगर इस 20 पिप के अंदर आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 650 का आपको स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से फिर आपको बाउंस बैक मिलेगा। आप 60-70 पिप ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको 2525 का लेवल बताया था शॉर्ट का, वहां तक नहीं गया है, ये भी नीचे आ रहा है। लेकिन इसके चैनल में और उसके चैनल में फ़र्क है। वो 45 डिग्री के एंगल में आ रहा था, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिग्री बढ़ा के नीचे आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना क्या है, ये जो जोन है आपका 2300 से 2280 का, 2270 का जो जोन है, इस जोन पे अगर आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस आपका ये वाला जो प्रीवियस स्विंग लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये लो है आपका 2187, 2187 का आपका लो रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 2600 तक के टारगेट आपके देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अगर ये लेवल आता है तो आप बाय करो। दूसरा, इस जोन में आने के बाद अगर आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो 20-25 पिप की, वो भी कर सकते हो, ठीक है। AUD USD आपको कल क्लियर बोला था कि वापस अगर नीचे आता है 6420, 6400 पे आता है तब बाय करो। लेकिन आज थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। क्या सिनेरियो चेंज हुआ है आज? आज इसने बनाया है बियरिश, कल बनाया है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। उसका लो भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है। अब कोई भी अगर आपको बाउंस बैक मिलता है ऊपर 6500 तक, कहाँ तक? 6500 तक अगर आपको यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि आज क्या है, शुरू से 1 2 3 कैंडल, चौथी कैंडल नीचे बना रहा है, तो एक बार बाउंस बैक आपका 6500 तक आ सकता है। अगर इस जोन में आता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। कल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है। कल का हाई है आपका 6542 का, आपको एसएल रखना है। और 6450 का पहला टारगेट होगा आपका। फर्स्ट टारगेट मैं लिख देता हूँ आपका। फर्स्ट टारगेट होगा 0.6450, दूसरा टारगेट होगा 0.6430। ये आपका सेलिंग एरिया हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये यूडी यूएसडी के अंदर रहेगा आपका। गोल्ड के अंदर हम 5 पॉइंट से चूक गए। कल क्लियरली बोला था आपको कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो बाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 2-4 पॉइंट ऊपर जाएगा डॉलर और फिर शाम को नीचे मारेगा। सेम सेम लैंग्वेज मैंने यूज़ की थी, आप कल का वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। सेम लैंग्वेज मैंने यूज़ की थी। 1975 का इसने हाई लगाया, वहाँ से नीचे गिरा। 1980 पे मैंने बोला था शॉर्ट करने को, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। अब आपको करना क्या है अभी भी, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है गोल्ड की, थोड़ा सा आपको संभल के खेलना है। और संभलने के खेलने का मतलब है कि अगर ये 1947 से 1948 के बीच में, यानी इस जोन तक आता है, इस एरिया तक आता है, तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है।
फाइनल स्टॉप लॉस तो आपका 1930 का रहेगा, लेकिन सेफर जोन में आप 1940 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते वो 1940 का स्टॉप लॉस लेके चलें, जो ज़्यादा बड़ा रिस्क ले सकते हैं वो 1930 का एसएल लेके चलें। ऊपर ये वापस 55-60 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आज ये वापस 70 के आसपास आता है तो यहाँ पे 70 के आसपास मेरे को सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है, स्टॉप लॉस रखना है 1980 का। अगर इसके ऊपर बंद तो एग्जिट, नहीं तो 1970 से लेके ये वापस 1950 तक नीचे मार सकता है। तो दोनों लेवल बता दिए मैंने आपको, सेलिंग जोन भी बता दिया 1970 के आसपास सेल, स्टॉप लॉस 1980, 1947 से 48 के बीच में बाय, 1940 का एसएल या 1930 का एसएल, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेकिंग कैपेसिटी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक्स में कमी ना आने दें, भरकर लाइक्स दें। कमेंट डेफिनेटली आपके आनी चाहिए, अच्छा है एनालिसिस, बुरा एनालिसिस, या अपने अपने आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपने आप कमेंट्री शेयर कर सकते हैं, अपने किसी करेंसी पेयर पे आपको एनालिसिस चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। तो इंटरेक्ट करना भी जरूरी है, तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।